हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के जो भी हमारा अगला टॉपिक है उस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पिछले जो हमारा टॉपिक था उससे आगे हम बढ़ते हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन क्या है ये जानने से पहले आप सभी वैसे जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या है। सभी आप लोग साउंड के बारे में जानते हैं। हमारा जो भी सुबह से दिनचर्या स्टार्ट होता है, हम पहले उस साउंड से स्टार्ट होता है। हमारा अलार्म बजता है, वो एक तरह की ध्वनि है। चिड़ियों की चहचहाहट भी एक ध्वनि है। ये क्या है जो हमारे कानों, हम जिसको सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो ध्वनि है। जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, वो ध्वनि होती है। तो ध्वनि दो प्रकार की होती है, संगीतात्मक ध्वनि और शोर अथवा कोलाहल। एक होती है संगीतात्मक, या जिसे हम कहते हैं जो भी गान है, गीत है, वो संगीतात्मक होता है। और एक शोर होता है, कोलाहल होता है। तो जो क्या शोर, क्या किस किस कैटेगरी में क्यों शोर आता है, जब 80 dB से अधिक तीव्रता की ध्वनियाँ जो भी होती हैं वो शोर के दायरे में आती हैं, उन्हें हम शोर के कैटेगरी में रखते हैं। जब एक सीमा के बाद ध्वनि 80 dB से अधिक जब उसकी तीव्रता हो जाती है ध्वनि की, तब हम उसे शोर के कैटेगरी में रखते हैं। तो ध्वनि दो प्रकार की होती है, संगीतात्मक ध्वनि और शोर अथवा कोलाहल। और ध्वनि प्रदूषण क्या है ये जान लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जब ध्वनि प्रदूषण आज हर जगह हमारे वातावरण में है, आप अच्छे से इससे परिचित हैं, लेकिन फिर भी ध्वनि प्रदूषण का क्या अर्थ हम जान लेते हैं। किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण बन जाती है जब वो असहनीय हो जाती है। यानी कि जो भी ध्वनि निकल रही है किसी भी स्रोत से, जब वो हमारे कानों को असहनीय लगे, जो हमें वो अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसी ध्वनि, वो हमारे लिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है। तो अर्थात अधिक आवाज वाली कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, शोर की सीमा में आ जाती है। कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगने लगे, वो हमारे लिए शोर की सीमा में आ जाती है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की सीमा में आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं एक प्राकृतिक स्रोत और एक मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भी एक तरह का ध्वनि प्रदूषण है। और बादलों की गरज, बहुत, ये सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण में आती हैं। बिजलियों की कड़कड़ाहट या बिजलियों का कड़कना, भूकंप जब आता है तो इमारतें गिरती हैं, ये सारी चीजें ध्वनि प्रदूषण में आती हैं। तूफान, उल्कापिंडों का गिरना आदि, ये सब प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। और मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण क्या है? मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण परिवहन के साधन, जो भी आजकल परिवहन के साधन है हम लोगों ने बनाया, ह्यूमन ने डेवलप किया है। जो भी गाड़ियां चल रही हैं रोडों पे आजकल, वो उनसे क्या है, उनसे शोर है, ध्वनि है। वो हम आज शहर में बाहर निकल जाएं तो हमें अशांति सा लगता है कि कब हम इस माहौल से बाहर जाएं। तो परिवहन के साधनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण है जो मानव निर्मित स्रोत है। कारखानों एवं उद्योग, कारखाने जो हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं। उद्योग, जो भी इंडस्ट्री हम लोग लगाए हुए हैं, तो उनके जब वहाँ पे काम चलता है तो वो बहुत तेज वहाँ से ध्वनि निकलती है। तो ये सारे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। मनोरंजन के साधन जो भी हैं, बहुत तेज आवाज में हम लोग बहुत जगह म्यूजिक सुनते हैं, लोग किसी भी टेलीविजन को बहुत तेज आवाज में चलाते हैं। तो ये सारे क्या है, मनोरंजन के जो साधन है वो ध्वनि प्रदूषण है के स्रोत हैं। सॉरी। घरेलू उपकरण, पूजा का उपकरण, पूजा में जो भी आजकल पूजा पाठ में कीर्तन और ढोल नगाड़े सब बजते हैं, वो भी हमारे लिए एक तरह का ध्वनि प्रदूषण करते हैं। पर्व त्योहार एवं सामाजिक उत्सव में पटाखों को छोड़ा जाता है। कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी मनाते हैं लोग, तो वहाँ पे समारोह होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पटाखों को जलाते हैं, तो वो भी एक तरह का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे, बहुत सारे और भी स्रोत हैं जो आप लोग जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे रिसोर्सेज है जो मानव निर्मित है, और वो आज मानव ही खुद बनाया है उससे, और मानव ही आज उससे परेशान है। तो ये सारे मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं।
और ध्वनि प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं? ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पड़ रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव। जब हम लोग ज़्यादा तेज़ ध्वनि सुनते हैं तो उससे हमारे कानों में बहरापन, बहुत लोगों को तेज़ ध्वनि में रहने से बहरापन हो रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, बहुत तेज़ ध्वनि में रहने पे चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बहुत तीव्र ध्वनि जहाँ होती वहाँ एकाग्रता नहीं आ पाती है, तो व्यक्ति अशांत रहता है, उसे नींद नहीं आती या निद्रा का शिकार होता है। तो वो सारे मानसिक प्रभाव, जो हमारा मानसिक स्थिति है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ध्वनि। अभी आपके कहीं भी आसपास कुछ होता है, प्रोग्राम होता है, अगर वहाँ बहुत तेज़ संगीत चल रहा है, रात भर वहाँ पे पार्टी चल रही है, तो आप अपने घरों में नहीं सो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनिद्रा का कारण बनती हैं और फिर वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर डालती हैं। बहुत ज़्यादा जो भी लोग शहरों में आस रह रहे हैं, उनको रात दिन उनको ये सारे शोर सुनाई देते हैं। उन लोग बहुत ज़्यादा, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है ध्वनि प्रदूषण का। तो ध्वनि प्रदूषण के सारे दुष्प्रभाव हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और ये ध्वनि प्रदूषण जो है, जो ध्वनि की तीव्रता है, वो कैसे बढ़ता है और किस तरह से मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग उसको डेसिबल में मापते हैं। तो क्या होता है डीबी, उसका अगर 80 से 105 डीबी का ध्वनि तीव्रता है तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव डालती है? यह है नाड़ी एवं हृदय गति पर प्रभाव पड़ता है। अगर 80 से 105 डीबी की ध्वनि तीव्रता है तो नाड़ी एवं हृदय गति पर प्रभाव पड़ता है उसका। और अगर 110 से नहीं वो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 100 होगा ये। 100 से 110 डीबी अगर है ध्वनि तीव्रता तो त्वचा में उत्तेजना उत्पन्न करती है। और 110 से अगर 120 डीबी है तो वो पीड़ा उत्पन्न होना, बहुत पेन आपको क्रिएट करता है अगर इस तरह की ध्वनि तीव्रता है। और 120 से 130 डीबी की ध्वनि तीव्रता है तो चक्कर आना, उल्टी होना, ये इस तरह का स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है मनुष्य के। और 130 से 140 डीबी अगर ध्वनि तीव्रता है तो कान में दर्द, बहरेपन की संभावना उत्पन्न हो जाती है। और 140 से 150 डीबी की ध्वनि तीव्रता पर शरीर में जलन होने लगता है। 150 से 160 डीबी की ध्वनि तीव्रता पर अधिक समय से शोर में रहने पर बहरापन हो जाता है। और अगर वही ध्वनि तीव्रता 190 डीबी हो जाती है तो वो व्यक्ति पूर्णतः बहरा हो जाता है। यानी कि अगर ध्वनि तीव्रता बढ़ रही है ध्वनि प्रदूषण के कारण, मनुष्य के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो बहरापन की स्थिति आ जा रही है। तो ये इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ध्वनि प्रदूषण को रोकें। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के क्या उपाय हैं? यही उपाय है कि हमें परिवहन के जो साधन हैं उनमें जो शोर की आवाज़ है उसके लिए ऐसे यंत्र लगाने चाहिए जो उस शोर को कम कर सकें। और जो भी हमारे उद्योग हैं वहाँ पे हम लोग जो शोर होता है उसके लिए एक आता है, ऐसी दीवारें बनती हैं इंडस्ट्री की जो भी ध्वनि होती है उसको अवशोषित कर लेता है। तो इस तरह की दीवारों को बनाया जाना चाहिए। उद्योग जहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप हैं और जो उनमें काम कर रहे एम्प्लॉय, उनको ऐसे वस्त्र और उनको ईयर प्लग देने चाहिए जो कि ध्वनि अवशोषक का कार्य करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करके हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। और घरेलू उपकरण, जो बहुत सारे घरेलू उपकरण उपयोग होते हैं उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। पूजा के उपकरण, जैसे कि अभी हम कहीं भी पूजा पाठ होता है तो बहुत तेज़ ध्वनि से वहाँ पे बजाया जाता है संगीत को, तो उस पर उचित रोकथाम होनी चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए कि उस तरह का जो भी कर रहे हैं उनको दंड का प्रावधान होना चाहिए। पर्व एवं सामाजिक उत्सव पर पटाखों को बजाने के लिए रोक लगनी चाहिए जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का हम अगर रोक करने के उपाय कर लें तो हम ध्वनि प्रदूषण से बच सकते हैं। तो नियंत्रण के उपाय करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हमारे मनुष्य के जीवन में बहुत बुरा असर डाल रहा है। बहुत लोगों को जो भी बहुत दिनों तक शोर में रहेंगे तो वो उनके अंदर बहरेपन का लक्षण नज़र आ रहे हैं और बहरे हो रहे हैं लोग। तो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण को रोक लगाना बहुत आवश्यक है। तो ये छोटा सा टॉपिक ध्वनि प्रदूषण था, इसके साथ ही आज मैं अपना ये
अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने कमेंट ज़रूर मुझे दें, क्योंकि उससे मुझे अपनी जो भी समस्याएँ आपकी उसको सुधार करने में, आपकी समस्याओं को सुलझाने में मुझे बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।